सबसे पहले बड़ी खबर आपको चित्रकूट से बताते हैं, जहां पर बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन बताया जा रहा है। समापन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। 29 जुलाई को शुरू हुआ था बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर और प्रशिक्षण शिविर में कई मंत्री और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठकों में आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई, लेकिन आज ट्रेनिंग का लास्ट डे है। बड़ी खबर आपको चित्रकूट से बता रहे हैं। दो 2024 में विजय पताका फहराने के लिए बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर दूसरे दिन भी चित्रकूट में जारी रहा, जहां पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया और इस दौरान आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई। बीजेपी लगातार प्रशिक्षण शिविर में 2024 के लिए अपनी रणनीति को मजबूत बनाने में लगी है, तो दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की टेंशन में भी इजाफा होता दिख रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव का जो ट्वीट सामने आया है उसमें उन्होंने न सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, बल्कि बीजेपी को घेरने की भी कोशिश की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा है कि सुना है चित्रकूट में भाजपा का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, शायद इसमें भ्रष्टाचार व ट्रांसफर पोस्टिंग की धांधली को छिपाने, रूठों को मनाने, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं, टूटते बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे व महंगाई पर बहाने बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे भाजपाई जनता का सामना तो कर सके। अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए चित्रकूट में चल रहे बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर पर हमला बोला, तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने जी मीडिया से कहा कि जिस तरह के ट्वीट अखिलेश यादव कर रहे हैं, उससे साफ है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वहीं बीजेपी के दूसरे नेता भी इस दौरान अखिलेश यादव पर हमलावर दिखे। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव अब खुद से ही डर रहा है और चित्रकूट में चल रहे प्रशिक्षण शिविर से जीत का अमृत जरूर निकलेगा, जो 24 की जीत का रास्ता साफ करेगा। वहीं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी इस दौरान अखिलेश यादव पर निशाना साधते दिखे, जिन्होंने कहा कि बीजेपी पर आरोप लगाने से पहले अखिलेश अपने चाचा और घर को संभाले। एक ओर अखिलेश यादव बीजेपी पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी उन पर चौतरफा हमला बोल रही है। 2024 में जीत के लिए जिस तरह का मंथन चित्रकूट में बीजेपी कर रही है, उससे अब अखिलेश यादव की टेंशन में इजाफा होता दिख रहा है। ऐसे में निशाना साधकर जहां अखिलेश माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी नेता उन पर पलटवार कर उन्हें खुद के गिरेबान में झांकने की नसीहत देते दिखाई दे रहे हैं। चित्रकूट से अजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ओमकार हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़िए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आज प्रशिक्षण शिविर का ओमकार लास्ट डे है, आखिरी दिन है, लेकिन आज भी मंथन चलेगा, क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि इस मंथन से अमृत निकलेगा, जो कि 2024 की रणनीति तय करेगा। यानी कि आज भी ट्रेनिंग होगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ प्रशिक्षण वर्ग शुरू किया था और 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर का आज अंतिम दिन है, जिसके कार्यक्रम के अनुसार सबसे पहले आज सारे प्रशिक्षण में शामिल होने वाले मंत्री और संगठन के लोग नानाजी देशमुख के प्रकल्पों को देखेंगे, जो सुबह 10 बजे तक 10:30 बजे तक वहां रहेंगे। उसके बाद चाय नाश्ता के बाद यहाँ जो सत्र शुरू होगा वो आज 11:45 से शुरू होगा। इसमें सबसे पहले भाजपा की कार्याध्यक्ष संगठन मंत्री सुनील बंसल अपना उद्बोधन देंगे। उसके बाद भाजपा की वर्तमान परिस्थितियों और चुनौतियों पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य बात करेंगे और लास्ट में अंतिम सत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश की शासन पर बात करेंगे। बता दें यहाँ पर जो मंथन चला है, 3 दिनों तक जो मंथन चल रहा है, उससे भाजपा ने चुनाव प्रबंधन को महत्वपूर्ण भूमिका में रखा था और चुनाव प्रबंधन पर ही मंथन हुआ है। इससे साफ तय है कि अमृत निकलेगा ही। 2024 को एक बड़ी रणनीति बनाई गई है और उसमें लगातार इस तरीके से सारे संगठन और मंत्री, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, बिल्कुल ओमकार, और भले ही अखिलेश यादव तमाम तरह के आरोप लगा रहे हों, लेकिन 2024 के लिए बीजेपी की रणनीति है कि कैसे गैर यादव, ओबीसी, दलित पर फोकस किया जा सके। जी बिल्कुल, यहाँ इस मंथन पे
वही जो भी चीजें रखी गई हैं इस मंथन पे कि गैर यादव ही नहीं, जो भी बीजेपी से जो भी अभी तक जुड़ नहीं पाए उनको जोड़ने के लिए विशेष फोकस किया जाएगा, जिसमें सरकार की को लेकर। ठीक है ओमकार, अभी के लिए आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।